नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहने वाले है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस कैसे निकालते हैं, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे रहती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग क्या रहता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन रहते हैं? जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी के लाइसेंस धारक नहीं है और जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास टाइम मशीन और टीम वर्क ज़्यादा है, उसके बेस पे वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बड़ा हो सकता है। उसके बेस पे वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के कैटेगरी में आते हैं। उनको अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का कैटेगरी का लाइसेंस नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी का लाइसेंस धारक कॉन्ट्रैक्टर और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर, ये जो डिफरेंस आपको पता करना है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, आप उसके जाकर देख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा मशीन होगा, टूल्स होगा, प्लांट होगा, आपके पास ज़्यादा टीम मेंबर होंगे, लेबर होंगे, तो आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही कैटेगरी रहती है, यही रिक्वायरमेंट रहती है कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर कैसे पीडब्ल्यूडी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर की इस कैटेगरी में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का और ओपन कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकालने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है वो आपके पास होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, मशीन एंड टूल का सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, पीटीआर, पीटीईसी, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बिना आप डॉक्यूमेंट और उसके बिना आप पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस, ओपन कॉन्ट्रैक्टर का, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नहीं निकाल सकते। जो कौन सी लिस्ट है, मैं वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई बटन में आपको दे दूंगा। पर पीडब्ल्यूडी का, ओपन कॉन्ट्रैक्टर का, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकालने से पहले आप गवर्नमेंट का जीआर जरूर पढ़े, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण बात है, जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग कैटेगरी के लाइसेंस धारक है वो पीडब्ल्यूडी का, नॉर्मल कैटेगरी का भी लाइसेंस निकाल सकते हैं, पर उनका अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का जो प्रीवियस लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है। उसके ही बेस पे आप नॉर्मल कैटेगरी का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, वो आप पीडब्ल्यूडी और रीजनल डिवीजन में जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस अप्लाई करते हो तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो अपलोड करना पड़ता है। उसके बेस पे आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम ऑनलाइन प्रोसेस कैसे रहते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस निकालने की, वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे जिनका लाइसेंस नहीं है, उनकी पीडब्ल्यूडी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रहेगी। तो पहले आपको विजिट करना पड़ेगा www.mahapwd.com, इस वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसी स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे आपको बिजनेस पे जाके ई रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इस पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको होम पेज दिखेगा, वहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन होगा और इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन होगा। आपको सिविल रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना होगा, क्योंकि आपका लाइसेंस सिविल के बारे में है। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने से पहले आप न्यू है, इसलिए आपको रजिस्टर न्यू पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास केवाईसी रजिस्ट्रेशन आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस प्रोसेस में आपको जो भी डिटेल्स होंगे, कंपनी, फर्म का नाम होगा, कंपनी स्टार्ट कब हुई उसका नाम होगा, पैन कार्ड नंबर होगा, आपका एड्रेस रहेगा, सिटी कौन सी है, पैन कार्ड कौन सा है, पिन कोड का आपका है, और जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको फिल करना है। आपका कॉन्ट्रैक्टर अनएम्प्लॉयड हो या ओपन कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओपन कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो इधर कॉन्ट्रैक्टर ही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, सिविल है, रिटायर्ड है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैसा है, आप पुराना लाइसेंस अपग्रेड करना चाहते हैं या आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है ओपन कॉन्ट्रैक्टर के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के क्लिक करना चाहिए। आपकी डिवीज़न कौन से, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न नागपुर है, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न ठाणे है, मुंबई है, जो भी डिवीज़न रहेगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो आपको करेक्टली डालना है, क्योंकि आपके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी अपडेट रहेंगे पीडब्ल्यूडी की तरफ से, वो आपको उस ईमेल पे आएंगे।
इसलिए आपका जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो आपको परफेक्ट और करेक्ट डालना है। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक लॉगिन के लिए आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड किया होगा, उसके ऊपर जाके आपको लॉगिन करना है। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, उस पर जाके जो भी लिंक आई होगी वहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल फ़ी आपको पे करनी है, जो कि 1000 रुपये है। फ़ी पे करने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखा, ऐसी स्क्रीन दिखेगी, एकदम नॉर्मल आसानी से आप फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद पे करने के बाद आपको एक ऐसा रिसिप्ट मिलेगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी रिसिप्ट रहेगी, ऐसा रिसिप्ट आपको आएगा PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, वो आपको संभाल के रखना है, उसकी प्रिंट निकाल के रखनी है, क्योंकि आगे के प्रोसेस में वो रिसिप्ट आपको बहुत काम आने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकालते तो हमको एनेक्चर C फिल करना रहता है, पर हम लोग अब ओपन कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस की प्रोसेस देख रहे तो आपको एनेक्चर A फिल करना रहेगा। उस एनेक्चर A में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको फिल करना है। जहाँ भी आपका क्लास है वो भी आपको फिल करना है, कौन सा क्लास है, और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको अपलोड करना है विथ उनकी गाइडलाइन के तरफ से। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेगा, जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रहेगा, आपका लास्ट ईयर का ITR सर्टिफिकेट रहेगा, वर्डलन सर्टिफिकेट रहेगा, वो सब डॉक्यूमेंट आपको उस वेबसाइट पे जाके आपको अपलोड करना है। वो सब डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने के बाद आपको सबमिशन पे जाके क्लिक करना है। आफ्टर सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा। उस स्क्रीन पे आपको प्लीज़ क्लिक हियर फॉर मेक अपॉइंटमेंट विथ PWD कमेटी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए PWD कमेटी के साथ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। आपकी जो भी डेट रहेगी यहाँ पे आप वो डेट सिलेक्ट करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी अपॉइंटमेंट के बारे में, वो आपको सिस्टम जनरेटेड मेल के माध्यम से आपके ईमेल एड्रेस में भेजी जाएगी। वहाँ आपके सभी अपडेट अपॉइंटमेंट डिटेल के बारे में आपको सेंड होगी। और इसके बाद आपको जो भी आपकी डेट होगी अपॉइंटमेंट बुक की PWD ऑफिसर और जो भी कम्युनिटी ऑफिसर है उसके साथ जाते समय आपको विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विथ 2 जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी लेके उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको लॉगिन करके आप जो भी अपडेट रहेगा वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस आती है लॉगिन करने के बाद, जो होगी आपको बैलेंस पोर्टल फ़ी रहेगी और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी, वो आपको फ़ी पे करना है। जो भी आपकी बैलेंस पोर्टल फ़ी 1000 रुपीज़ और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी 10,000 और 20,000, वो आपको PWD डिवीज़न में जाके पता कर सकते हैं कि कितनी फ़ी है, वो आपको फ़ी पे करनी है। वो फ़ी पे करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जो पिछली बार आपने पोर्टल फ़ी पे की थी वही सेम प्रोसेस में आपको ये 2 फ़ी आपको पे करना है। पे करने की प्रोसेस एकदम इजी है। उसके बाद जो भी आपको फ़ी पे करने के बाद जो भी रिसिप्ट रहेगी वो आपको रिसिप्ट संभाल के रखना है, वो रिसिप्ट डाउनलोड करके रखना है और आपके पास एक कॉपी रखनी है, क्योंकि आगे भी आपके पास वो काम आने वाली है। इसलिए रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रखना है और अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में और 1 महीने में भी टाइम लग सकता है, पर वो सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाके क्लिक करना है। वहाँ से आपका ऐसा सर्टिफिकेट, जो भी आपका PWD का सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी आपका लाइसेंस रहेगा, इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। वहाँ से आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ डिवीज़न में ऐसा भी होता है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलता है और जो भी मेन सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके घर पे एड्रेस पे डिलीवर होता है, या PWD ऑफिस में जाके आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लेके आप आपका काम भी, गवर्नमेंट का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। कुछ
डाउट रहेंगे तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आपको कर दूंगा। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी और जेडपी के बारे में कौन सी भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।